नमस्कार सभी को। मैं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जेएसएस मैथमेटिक्स। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, आज से मैंने एमपी सेट मैथमेटिकल साइंसेस ये पढ़ाना स्टार्ट किया है। जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और आपके पास अभी भी 6 महीने हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज तो मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर है वो लेकर आया हूँ। किस तरह से पेपर मतलब कैसा पेपर आता है, कितने नंबर का आता है, तो वो हम यहाँ देखेंगे। देखो, यहाँ पे जो आपका पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट में क्या हुए, पेपर फर्स्ट में आपका शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, उसमें रीजनिंग, मैथ्स, शोध अभियोग्यता और बहुत सारे टॉपिक हैं, पर्यावरण, ये सारे टॉपिक आते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें और 50 प्रश्न आते हैं और ये आपका 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं सेकंड में। तो ये पेपर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए, इसके लिए भी मैं लेक्चर लेके आऊँ, पर अभी मैंने मैथमेटिकल साइंस के लिए स्टार्ट किया है। हम अच्छे से तैयारी करेंगे और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो नेट लेवल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मतलब अगर आप बीएससी एमएससी अच्छे से कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास कि 100 प्रश्न है और 200 नंबर के, मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न है ना। तो यहाँ पे कुछ निर्देश हमें पेपर में दे रखे हैं कि प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका 2 भाषा हिंदी अंग्रेजी में छपे हैं। दोनों पेपर का ही में आएंगे, हिंदी और अंग्रेजी में। किसी भाषा का हम चयन कर सकते हैं जो भी हमें सुविधाजनक हो। राज्य पात्रता परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य प्रश्न पत्र सभी के लिए, मतलब सभी विषयों के लिए। सामान्य प्रश्न पत्र एवं शोध अभियोग्यता का पहला प्रश्न पत्र क्या होगा, सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होगा, परीक्षार्थी द्वारा चयनित विषय। दोनों प्रश्न पत्रों के एक ही संयुक्त ओएमआर शीट होगी, मतलब ओएमआर शीट एक ही होगी। ये हमारे पिछले जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें बताया गया था। अब देखिए, परीक्षार्थी को 1 बजे द्वितीय प्रश्न पत्र, ये तो सारे नियम दे रखे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास वहाँ पे एक ही बुकलेट वो थी, आंसर शीट ओएमआर। ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब देखो, ओएमआर दी गई थी तो उसमें क्या था, एक से 50 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर के, और जो हमारा मेन विषय है मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स है ना, तो 51 से कितना था, 150 तक। और एक और था उसमें सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, तो वो भी क्या था हमारे पास, वो अभी आगे देखते हैं हम कैसे उसमें बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है, 100 अंक का है, 51 से 150 तक। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हमें, मैथमेटिकल साइंस में क्या था कि जिन परीक्षार्थी को ऐच्छिक विषय मैथमेटिकल साइंस है, मतलब कुल मिला के जिनका मैथमेटिक्स है, उनके कितने प्रश्न हैं, 100 प्रश्न करने हैं सेकेंड पार्ट में। उनके प्रश्न पत्र में 3 भाग हैं, मतलब उसमें सांख्यिकी भी इंक्लूड है ना, स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो 10 प्रश्न हैं, मतलब 51 से 60, ये तो सबको करना अनिवार्य है। 10 प्रश्न मतलब 51 से 60 जो आपको स्टैटिक्स है मतलब उनको भी करना है, और जिनका मैथमेटिक्स है उनको भी करना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, 51 60, भाग सेकंड में 90 प्रश्न है। भाग सेकंड में कितने हैं, 90 प्रश्न हैं। 61 से 150 क्रम में है। यह मैथमेटिक्स विषय का है, मतलब जिनका मैथमेटिक्स है उनको देखो 51 से 50, 51 60 तो करना ही है, लेकिन जो 61 से 150 है वो प्रश्न भी भाग सेकंड में, किसमें, भाग सेकंड में आपको हल करना है, जिनका मैथमेटिक्स विषय है। और जिनका क्या है, अब देखो भाग थर्ड में क्या होगा, 61 से 150, उसमें भी ये कराऊँ, उसमें भी 161 से 150 का ही है। तो यह भाग किसका है, स्टैटिस्टिक्स वालों का है, सांख्यिकी का है। परीक्षा विषय ध्यान देगी, परीक्षार्थी फर्स्ट और सेकंड अथवा फर्स्ट और थर्ड हल करें। फर्स्ट सेकंड मतलब जिसमें भाग रहेंगे अपने पास, तो आपको एक तो फर्स्ट करना है
और एक सेकंड करना है। किनको? मैथमेटिक्स वालों को। और जिनका स्टैटिस्टिक्स है उनको फर्स्ट करना है और थर्ड करना है। ठीक है, फर्स्ट में आपके 10 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न दोनों को करना है। जिनका स्टैटिस्टिक्स है उनको भी करना है और जिनका मैथमेटिकल साइंस या मैथमेटिक्स है उनको भी करना है। भाग सेकंड में किसको करना है? मैथमेटिक्स वालों को, जिसमें 61 से 150 के क्रम में क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भाग थर्ड में भी क्या रहेगा? 61 से 150 के क्रम में क्वेश्चन रहेंगे, उनको भी किनको करना है? ये भाग थर्ड वाले, मतलब जो स्टैटिक्स वाले हैं उनको। अब देखिए, ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पे होगा नहीं, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी, परीक्षा शाश्वत होगी, उसकी पुस्तिका में निर्धारित प्रश्न लगे हैं। ये तो सब सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको फॉलो करना है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है कि हम जो सिलेबस देखेंगे, सिलेबस आपका पूरा नेट का सिलेबस, CSIR नेट का सिलेबस है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ये किया है कि जो आपका रियल एनालिसिस, रियल और लीनियर, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किस में आते हैं? नेट में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि आपको भाग फर्स्ट में केवल 10 प्रश्न रहेंगे, वो आपको हल करना है। और वो किसके आपके यहाँ पे रहेंगे? लीनियर और रियल के, मतलब रियल एनालिसिस और लीनियर एल्जेब्रा के। और जो आपके भाग सेकंड में रहेंगे वो यूनिट जो सेकंड और थर्ड हैं आपके जो सिलेबस में है ना, उसमें क्या क्या? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा जिसके अंतर्गत ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये सारे हो गए। और एक आपका क्या हो गया? अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें OD, PD और सारे ये जो टॉपिक हैं उसमें आ जाएंगे। तो यूनिट सेकेंड और थर्ड देखना आपको सिलेबस में एक बार, और सिलेबस का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके। तो पहला लेक्चर है, हम अपने इसमें केवल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, पेपर किस तरह से आता है वो आपको फॉलो करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पेपर आता है और कैसे हल करना है। यूनिट फर्स्ट के जो हैं वो 10 प्रश्न आएंगे, रियल लीनियर के ओनली 10 आएंगे। लेकिन नेट में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रियल और लीनियर का है। लेकिन अपने पिछली बार हमको अपने इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको केवल 10 प्रश्न किससे आएंगे? फर्स्ट यूनिट मतलब रियल और लीनियर से। सेकेंड यूनिट से आपके आएंगे 90 प्रश्न, मतलब एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड OD एंड PD, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो ये भाग फर्स्ट सबको हल करना है, जिनका स्टैटिक्स है उनको भी, जिनका मैथमेटिकल साइंस या मैथमेटिक्स है उनको भी हल करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आए थे कुछ इसमें, इफ़ ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड सच दैट, ये दे रखा हमें, है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे? ये सारे क्वेश्चन इसमें 52 है ना, ये लीनियर का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 वेक्टर स्पेस V2 विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस, ये दे रखा हमको। तो इसको कैसे हल करना था, वो सारे क्वेश्चन हमको यहाँ पे किस तरह से वो हल करना थे। तो सारे बेसिक क्वेश्चन थे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन थे आपके पास 60 तक, 51 से 60, ये देखिए, ये 51 से 60 है ना, 51 से स्टार्ट किया था हमने, 51 से और 60 तक आए। ये भाग आपको सबको हल करना है। इंस्ट्रक्शन में दे रखा है हमें कि भाग फर्स्ट, जो यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन है वो सबको हल करना है। अब हमें मैथमेटिकल साइंस वालों को भाग सेकंड हल करना था, और जिनका स्टैटिस्टिक्स है उनको भाग थर्ड हल करना था। तो हम यहाँ मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूँ, मतलब मैथमेटिकल साइंस के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ ओनली मैथमेटिकल साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं वही इसमें देखेंगे। देखिए, भाग सेकंड में आपके 90 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 90, जिसमें आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। देखिए, अधिकतर क्वेश्चन जो आए थे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स से आए थे। देखिए, ये सारे है ना, रोन्स्कियन, मतलब सारे डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। देखिए, यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ रेगुलर है ना, सारे क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। तो आपको ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन हल करने थे। 61 से 150, 51 से 60 तो सभी को हल करना थे, जिनका स्टैटिस्टिक्स है और मैथमेटिक्स है उन सभी को हल करना थे। और 61 से 150 जो क्वेश्चन है वो आपको भाग सेकंड वाला, जिनका मैथमेटिक्स है उनको हल करना थे। और 61 से 150 ही भाग थर्ड में थे, वो करने थे किसको? स्टैटिस्टिक्स वालों, मतलब सांख्यिकी वालों को। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे क्वेश्चन आए थे आपके पास, है ना, ये क्वेश्चन हल करना था।
न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है उसमें, है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। आप एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन दे यूलर मेथड दे रखी थी, यूलर मॉडिफाइड मेथड, है ना, अपन बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ते हैं ये, और ये किसके अंतर्गत आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो ये भी टॉपिक है उसमें, यूनिट फर्स्ट सॉरी सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड से आपके आएगा 90 नंबर का, 90 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 90 नंबर नहीं सॉरी 90 क्वेश्चन आएंगे और 180 नंबर के। जैसे ये आगे थी रुंगे कुट्टा मेथड, ये भी आप पढ़ चुके होंगे, है ना, बीएससी फाइनल ईयर में। न्यूटन रेप्सन मेथड का, है ना, ये इटरेटिव फार्मूला क्या होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें आए थे। यूजिंग पिकार्ड मेथड, तो आप अच्छे से ये मेथड अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इनके फॉर्मूले पूछते हैं अधिकतर, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर अधिकतर क्या पूछेंगे आपको, फॉर्मूले। हैमिल्टोनियन इक्वेशन, तो ये आपका जो पेपर हैं, ये पेपर आया था, और हम अगले लेक्चर में हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे, हाँ, जिसमें मैं आपको पहले स्टार्टिंग में रिंग थ्योरी पढ़ाऊँगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत जो आई है वो रिंग थ्योरी, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उसमें से, तो उसको भी आपको हल करना है। देखिए यहाँ पे सेकेंड और थर्ड यूनिट के कोशी-रीमान इक्वेशन, कोशी-रीमान एक पोलर फॉर्म के लिए रेसिड्यू निकालना, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं हम। तो ये पेपर आया था आपका, और जिसमें 150 प्रश्न थे। 50 प्रश्न तो आपके फर्स्ट पेपर के थे, और 51 से 150 आपके क्या थे, सेकंड पेपर के, मतलब मैथमेटिक्स के। तो ये आपको इसको हल करना है। और यूलर फाई फंक्शन के बारे में पूछ लिया। तो पेपर इतना टफ नहीं आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको अच्छे से अगर आपने पढ़ रखा है तो आप उसको हल कर सकते हैं। जैसे फील्ड के बारे में आ गया, है ना, ये अब सब रिंग थ्योरी में के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं इनको। मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, ये सारे क्वेश्चन। ग्रुप, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्वेश्चन, जीबीए ग्रुप ऑर्डर 200, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर 225 ऑफ जीज। तो ये सारे क्वेश्चन हम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से हम इसको जो पेपर आया था वो इस तरह से आया था आपका, है ना। तो आप एक बार देखना नेट का जो सिलेबस CSIR नेट का, उसमें जो सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 भागों में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट का मैंने अभी बताया रियल और लीनियर, जिसका वेटेज नेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि यूनिट फर्स्ट से केवल 10 प्रश्न आएंगे और दोनों को हल करना है, सांख्यिकी वालों को भी करना है और मैथमेटिक्स वालों को भी हल करना है। सेकेंड यूनिट, सेकेंड और थर्ड, ये जो यूनिट है नेट में, इन दोनों से आपके पास 90 प्रश्न आएंगे मैथमेटिक्स वालों के, और यूनिट फोर्थ से 90 प्रश्न आएंगे किसके, स्टैटिस्टिक्स वालों के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दे रखा हम पेपर में तो वो कि भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड और भाग थर्ड, ये 3 भाग दे रखे हैं यहाँ। तो आपको जिनका मैथमेटिक्स उनको भाग फर्स्ट एंड सेकंड करना है, जिनका सांख्यिकी वाला पोर्शन उनको भाग फर्स्ट और थर्ड करना है, इतना ध्यान रखना है। तो मैं आपको और भी आगे बताऊंगा चीज़ें, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से पेपर आता है। अच्छे से तैयारी करिएगा आप। और आज से हमने स्टार्ट कर दिया तो कम से कम हमारे पास 6 महीने हैं। 6 महीने में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं हम, और आराम से हम क्रैक कर सकते हैं MP सेट को, है ना। माइनस मार्किंग नहीं होती है। और थोड़ा सा अगर आपने पेपर फर्स्ट भी पढ़ लिया, 50 प्रश्न आएंगे उसमें पेपर फर्स्ट में, उसमें भी स्कोर करना ज़रूरी है आपको, तभी आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी होंगे और आप थोड़ी उस स्थिति में आ जाएंगे कि हम सेट निकाल सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।